नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूं अपनी एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर, ताकि आप लोगों को जो है तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज जो टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं वो नाटक है। नाटक का नाम है रहरों के राजहंस, जिसके रचनाकार मोहन राकेश हैं। आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। क्योंकि परीक्षा में इस तरीक़ा के प्रश्न देखने को मिलते हैं, चाहे आप टीजीटी का तैयारी कर रहे हों या पीजीटी का या नेट का, कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये जो वीडियो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक को देखते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। तो देख रहे हैं आप लोगों के बीच जो है पहला प्रश्न उपस्थित है, मोहन राकेश किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो आप लोग सभी जानते हैं ये आधुनिक काल के जो है प्रमुख कवि हैं। इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा। उसमें भी जो है नई कहानी जो आंदोलन है, नई कहानी आंदोलन जो है उसके जो है प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का दोनों चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जुड़ सकते हैं। और अगर आप लोग बीपीएससी टीचर का तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी 3 प्ले लिस्ट बना हुआ है, एक अभ्यास सेट का, एक क्लास का और एक एससीईआरटी बुक का, वहां से आप देख सकते हैं। अगर एस्टेट का तैयारी कर रहे हैं तो उसका एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसको भी देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, रहरों के राजहंस के रचनाकार कौन हैं? रहरों के राजहंस जो नाटक है उसके रचनाकार कौन हैं? तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, मोहन राकेश हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, रहरों के राजहंस नाटक में कितने अंक हैं? रहरों के राजहंस जो नाटक है उसमें कितने अंक हैं? तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, 3 अंक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश जी का नहीं है? इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश जी का नहीं है आपको बतानी है, विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, अंधेर नगरी मोहन राकेश का नहीं है। ये जो नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, रहरों के राजहंस नाटक का प्रकाशन कब हुआ? रहरों के राजहंस जो नाटक है उसका प्रकाशन कब हुआ? विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, 1963 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रहरों के राजहंस किस पर आधारित है? रहरों के राजहंस नाटक जो है वो किस पे आधारित करके लिखा गया है, ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, सौंदर्य नंद एक रचना है जिसके रचनाकार हैं अश्व घोष, उसी पे जो है आधारित करके ये नाटक लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सातवां प्रश्न है, रहरों के राजहंस नाटक का नायक कौन है? रहरों के राजहंस नाटक का नायक कौन है आपको बताना है, विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, नंद जो है इस नाटक के नायक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आठवां प्रश्न है, रहरों के राजहंस नाटक में नंद जो है किसका प्रतीक है? नंद जो है किसका प्रतीक है? तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, मन का प्रतीक है। क्योंकि रहरों के राजहंस में नंद जो है मन का प्रतीक है, क्योंकि रहरों के राजहंस के जैसा उसका मन जो है विचलित होने लगता है, इसलिए इसे मन का प्रतीक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न है, रहरों के राजहंस में नंद का मित्र कौन है? रहरों के राजहंस नाटक में नंद का मित्र कौन है आपको बताना है, विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, मैत्रेय जो है इसका मित्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न है, नंद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
नंद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तीनों सही है। सही पूछता तो तीनों हो जाता, लेकिन नहीं पूछा है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न है, रहजो के राजहंस में श्वेतांक एवं श्यामांग है, क्या है नाटक में आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, कर्मचारी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, 1925 में हुआ था। आप लोग जो है वीडियो के अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पिछले बार जो है बीपीएससी पीजीटी में एक प्रश्न पूछा गया था, तो हो सकता है इस बार टीजीटी में या पीजीटी में फिर से प्रश्न पूछा जाए। तो आप लोग वीडियो के अंत तक देखिएगा, ताकि आप लोग का तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। चाहे आप टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं या नेट का या पीजीटी का, सभी में ये जो है महत्वपूर्ण है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। उपयुक्त पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है। यहाँ गाया नहीं, कहा गया है। उपयुक्त पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसे आप VVI कर सकते हैं। ये जो है VVI पंक्ति है, ये जो है हर एक बार प्रश्न में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा। सुंदरी का ये जो है कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहजो के राजहंस में नंद की पत्नी है, नंद की पत्नी कौन रहती है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, सुंदरी जो है नंद की पत्नी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वीडियो को जो है आप लोग जो है ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ताकि ये जो है ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। नाटक में कामोत्सव का आयोजन कौन करवाता है। ये जो नाटक है उसमें कामोत्सव का आयोजन कौन करवाता है, ये आपको बताना है। ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा। सुंदरी जो है नंद की पत्नी रहती है, वही कामोत्सव जो है पर्व का आयोजन, कामोत्सव का आयोजन करवाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न है, इस नाटक में नंद के व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्त करता है, कौन अभिव्यक्त करता है आपको बताना है। नंद के जो मन है उसके बातों को कौन जो है अभिव्यक्त करता है, व्यक्तित्व को कौन अभिव्यक्त करता है, ये आपको बतानी है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा। श्यामांग जो है नंद की अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करता है, यानी व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 17वां प्रश्न है, रहजो के राजहंस में सूच्य पात्र कौन है। रहजो के राजहंस में सूच्य पात्र कौन है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। सूच्य पात्र का मतलब हो गया कि जिसकी बात मात्र सूचना रहता है, उसका कोई कथन या प्रमुख रोल नहीं रहता है, लेकिन वो जो है कथन के माध्यम से नाटक में आ जाते हैं, उसे सूच्य पात्र कहा जाता है, जिसकी सूचना रहती है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा। ए और बी यानी गौतम बुद्ध और यशोधरा दोनों सूच्य पात्र हैं, क्योंकि दोनों का जो है कथन में सिर्फ उल्लेख हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 18वां प्रश्न है, मैं चौराहे पर खड़ा एक नंगा व्यक्ति हूँ, जिसे सभी दिशाएं रीढ़ देना चाहती है और अपने को ढकने के लिए उसके पास कोई आवरण नहीं है। उक्त कथन किसका है। ये जो कथन किसका है, रीढ़ देना मतलब निंगड़ देना चाहती है, तो ये जो है नंद का कथन है। विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 19वां प्रश्न है, यह उत्साह दूध फेन का उबार है, 4 दिन रहेगा फिर शांत हो जाएगा। उक्त बात कौन कहता है। यह उत्साह दूध फेन का उबार है, 4 दिन रहेगा फिर जो है शांत हो जाएगा। उक्त बात कौन कहते हैं, ये आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा। सुंदरी जो है ये बात को कहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 20वां प्रश्न है, योग कहते हैं गौतम बुद्ध ने बोध प्राप्त किया है, कामनाओं को जीता है, पर मैं कहती हूँ कि कामनाओं को जीता जाए, यह भी क्या मन की एक कामना है।
यह किसका कथन है? यह जो कथन है किसका है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, सुंदरी का ये कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 21वां प्रश्न है, बात से छत बिछत मृग को देखकर मन में कभी कोई अनुभूति नहीं होती, होती भी है तो केवल प्राप्ति की हर किसी अनुभूति। यह किसका कथन है? यह जो कथन है किसका है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, यानी नंद का ये कथन है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा हुआ था, ये नंद का कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 22वां प्रश्न है, जीवन के प्रेय और श्रेय के मध्य चुनाव की यातना किस नाटक का केंद्र बिंदु है? जीवन के प्रेय और श्रेय, यानी प्रेय का मतलब हो गया अशक्ति और यहाँ जो है मुक्ति। श्रेय का मतलब मुक्ति हो गया, प्रेय का मतलब अशक्ति। तो मध्य जो है चुनाव की यातना किस नाटक में दर्शाया गया है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, रहजो के राजहंस में ये बात बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 23वां प्रश्न है, किस नाटक का परछन नायक गौतम बुद्ध है? परछन मतलब जो है नायक मुख्य भूमिका में रहते हैं लेकिन कहीं दिखाई नहीं पड़ते, उसे परछन नायक जो है बोला जाता है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, रहजो के राजहंस के जो है परछन नायक गौतम बुद्ध हैं। यानी ये नाटक जो है गौतम बुद्ध के इर्द गिर्द घूमता है लेकिन गौतम बुद्ध कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 24वां प्रश्न है, प्रवृत्ति निवृत्ति तथा आसक्ति और अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित है? प्रवृत्ति निवृत्ति तथा अनासक्ति और आसक्ति का जो है द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में दिखाई पड़ता है? तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, रहजो के राजहंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि प्रत्येक प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। 25वां है, सुंदरी यशोधरा के प्रवर्ज्य ग्रहण करने के अवसर पर किस जो है उत्सव का आयोजन किया? यानी जब यशोधरा धारण कर रही थी, बौद्ध धर्म को स्वीकार रही थी, उस समय जो है सुंदरी ने किस जो है उत्सव का आयोजन किया था? तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, कामोत्सव का आयोजन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। देवी सुंदरी ने श्यामांग को कहाँ उतारने का आदेश दिया? कहाँ उतारने का आदेश दिया आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, दक्षिण के अंधकूप में उतारने का आदेश दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रस्तुत नाटक में अर्का जो है किससे प्रेम करती है? प्रस्तुत नाटक में अर्का जो है किससे प्रेम करती है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, श्यामांग से जो है प्रेम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डर रही थी कि सब लोग आ चुकेंगे तो अंत में आने वाले अतिथि आप ही ना हो, यह पंक्ति किसकी है? यह जो पंक्ति है किसकी है आपको बतानी है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, जब कामोत्सव के आयोजन करते हैं उसी समय ये जब है बात बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामोत्सव से पूर्व नंद जो है किससे मिलने गए? यानी कामोत्सव जब आयोजन हो उसके पूर्व जो है किससे मिलने जाते हैं नंद, वही आप पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, दोनों से, यानी सोमदत्त से भी और विशाख देव से, दोनों से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कामोत्सव में आने वाले प्रथम आखिरी एवं एकमात्र अतिथि कौन थे? कामोत्सव में आने वाले प्रथम आखिरी एवं एकमात्र अतिथि कौन थे आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, आर्य मैत्रेय जो है प्रथम भी थे, आखिरी भी थे और एकमात्र अतिथि थे। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम अतिथि कौन थे या आखिरी अतिथि कौन थे या एकमात्र अतिथि कौन थे, प्रश्न घुमा सकता है, तो आपको चिंता नहीं करनी है, सही से जवाब आपको देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामोत्सव को लेखक ने किसका उत्सव कहा है? कामोत्सव को लेखक ने नाटक में किसका उत्सव कहा है आपको जो है सही विकल्प बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, कामना का उत्सव कहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न है, वहाँ का सूना कमरतार, यहाँ कच्छ का यह सूनापन, लगता है आज घर अपना घर नहीं रहा। यह किसका कथन है? यह जो कथन है किसका है? इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा। ये नंद का कथन है। जब बौद्ध धर्म को स्वीकार कर देते हैं उसके बाद जब आते हैं तो ये बातों को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, पर्दा उठने पर अंधेरे में सुनाई देता समवेत स्वर, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। उपयुक्त संवाद किस नाटक से दिया गया है? ये प्रश्न जो है पिछले बार पीजीटी में पूछा गया था, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न में गलती किया था। यहाँ प्रथम अंक पूछ दिया था जबकि ये प्रथम अंक में नहीं है। तो ये जो है प्रश्न गलत तरीका से पूछा गया था, उसको मैंने सही करके यहाँ आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। ये प्रश्न पिछली बार जब बीपीएससी एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा। रहरुओं के राजहंस का जो है नाटक से दिया गया ये। चलिए आज का जो आप लोगों के लिए प्रश्न है, मोहन राकेश का प्रथम नाटक कौन है? मोहन राकेश का प्रथम नाटक कौन है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम समझ सकें कि आप लोग भी जानकारी अच्छा रखते हैं, पढ़ाई में रखे हुए हैं। मोहन राकेश का प्रथम नाटक कौन है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।